वेलकम। आज है फर्स्ट ईयर मीन्स क्लास 11 के लिए अकाउंटेंसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर यूनिट नंबर 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसको स्टार्ट किया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायल बैलेंस इज ए। एक्चुअली ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता है, ये लिस्ट ऑफ बैलेंसेस होता है। सो ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, सी नंबर में दिया हुआ है। आज थोड़ा जल्दी किया जाएगा, थोड़ा क्विक होगा वीडियो न। और ट्रायल बैलेंस इज एन अकाउंट स्टेटमेंट सब्सिडारी बुक, स्टेटमेंट भी हो सकता है इसको। ट्रायल बैलेंस इज एन स्टेटमेंट भी हो सकता है, या और एक है ट्रायल बैलेंस इज ए एन अकाउंट, कभी नहीं होगा। पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी नहीं होगा। प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, ये भी नहीं होगा। सो इसका हो जाएगा प्रूफ ऑफ एरिथमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। इसको याद रखना है, एरिथमेटिकली जहाँ हो वही होगा ट्रायल बैलेंस का एक्चुअली मीनिंग होगा। नंबर 2, ट्रायल बैलेंस चेक द अरिथमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। इसको अरिथमेटिकली एक्यूरेसी हमेशा याद रखना है, ट्रायल बैलेंस जब आता है तब इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायल बैलेंस फैसिलिटेट्स प्रिपेरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बी में दिया हुआ प्रिपेरेशन ऑफ बैलेंस, सी में दिया हुआ प्रिपेरेशन ऑफ फाइनल, सी में होगा प्रिपेरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। यानी कि ओनली ट्रेडिंग अकाउंट, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओनली बैलेंस शीट नहीं होगा, फाइनल अकाउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायल बैलेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ। ट्रायल बैलेंस किस बेसिस में होता है? ट्रायल बैलेंस ऑन द बेसिस ऑफ द लेजर। लेजर का जो होता है, लेजर का टोटल बैलेंस होता है, उसके बेसिस में ये ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। नंबर 5, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर बिफोर जर्नल, आफ्टर जर्नल, बिफोर लेजर, आफ्टर लेजर होगा। ये ट्रायल बैलेंस लेजर के बाद ही बनाया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ नोइंग बैलेंसेस ऑफ विच इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। हमेशा याद रखना डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस का क्या क्या होता है, एसेट एंड एक्सपेंसेस। सो यहाँ मशीनरी है एसेट। 7 नंबर क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन जजिंग द फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपरेशन ऑफ। ए होगा, बी होगा इसका, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट, ओनली नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ओनली नॉमिनल। एक्चुअली क्या होगा, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, सभी अकाउंट का बैलेंसेस होता है। सो ऑल अकाउंट होगा 8 नंबर का ए। 9, व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री डिफरेंशिएट ट्रांसफर। तो हमेशा ये रखना है याद, जे ट्रायल बैलेंस अगर कभी भी इक्वल नहीं होता है तो जो भी अमाउंट उसका डिफरेंस अमाउंट उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। 10, सस्पेंस अकाउंट हैज ए, इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी होता है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। 11, क्वेश्चन नंबर, ओपनिंग स्टॉक अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस ऑन द डेबिट साइड। ये सभी जानते हैं ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में रहता है। 12, ट्रायल बैलेंस ऑफ द 12, द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, लोकेटिंग एरर्स ऑफ कमीशन, नॉन ऑफ दिस। यानी कि इसका ये दे सकते हैं कि लोकेटिंग एरर्स ऑफ कमीशन जो होता है ट्रायल बैलेंस के लिए, सी होगा इसका। ये इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। रॉन्ग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट अफेक्ट होता है, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट भी अफेक्ट होता है, रॉन्ग साइड पोस्टिंग ऑफ एन अकाउंट ये भी होता है, राइटिंग ऑफ एन अकाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट इन रॉन्ग साइड, डी। यानी कि इसका डी नंबर पॉइंट होगा इसका करेक्ट आंसर। 13 का डी होगा। 14 में चलते हैं, ए सस्पेंस अकाउंट यूज टू रेक्टिफाई दोज एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ए नंबर। बी नंबर, विच डू नॉट अफेक्ट, ओ यस, यानी कि 14 का ए नंबर ही होगा, विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इसमें दूसरा कोई सवाल ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस द्वारा कौन सा एरर्स जो है कि पकड़ा जाता है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग इन लेजर, नॉन रिकॉर्डिंग
डी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सब नहीं, इसका होगा रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग, बी नंबर होगा, जो कि ट्रायल बैलेंस में इसको ड्यू टू दिस एरो ट्रायल बैलेंस बोथ साइड नॉट इक्वल। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग एरोस इज वन साइडेड एरोस, वन साइडेड एरोस कौन सा है इसमें, इसको बताना है। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू एन अकाउंट ए, बी नंबर सब्सिडारी बुक ओवरकास्ट, सी पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट ए, ऑल दीज एबो, माने ये सभी जो है वन साइड एरोस है। क्वेश्चन नंबर 17 एरोर्स, एरोर्स जो होता है अन इंटेंशनल मिस्टेक होता है, एक्चुअली ये एरो जो होता है अन इंटेंशनल मिस्टेक होता है, फ्रॉड भी नहीं होता है, इसको फ्रॉड भी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू लोकेट एरोर्स ऑफ पार्शियल, इसमें एरोर्स ऑफ पार्शियल जो होता है डी नंबर होगा इसका पॉइंट का आंसर, 18 का आंसर डी होगा। 19 में चलते हैं, एरोर्स नॉट सोन बाय ट्रायल बैलेंस, इसमें कौन सा एरोर्स है जिसके ट्रायल बैलेंस के जरिए नहीं देखा जा सकता। एरोर्स ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पनसेटरी एरोर्स, एरोर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ये सभी प्रकार का होगा। जो एरोर्स इसमें दिया हुआ है वो जो है कि ट्रायल बैलेंस कभी भी नहीं पकड़ पाता है इसको, इस एरोर्स को, ये लोग एरोर्स होने से भी ट्रायल बैलेंस इक्वल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोर्स ऑफ प्रिंसिपल, अब इसमें देखना है कौन सा एरोर्स ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, परचेज ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, रिपेयर्स ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, यानी कि नॉट एरोर्स ऑफ प्रिंसिपल, दिमाग में रखना है, यानी कि ए बी सी तीनों एरोर्स ऑफ प्रिंसिपल है। डी नंबर में हो जाएगा नॉट, इट इज नॉट एन एरोर्स ऑफ प्रिंसिपल, डी नंबर पॉइंट होगा। ए हो जाएगा एरोर्स ऑफ कंपनसेटिंग, नो, डी नंबर पॉइंट में होगा एरोर्स ऑफ कमीशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 एन अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000 पेड टू राजू डेबिटेड टू राजा, इट इज एन एरोर्स ऑफ, एक्चुअली किसी के अकाउंट में लिखना था और दूसरे के अकाउंट में लिख दिया है। देखो राजू के अकाउंट में लिखना था, पेड राजू के दिया है, किंतु यहाँ पर राजा का लिखा है। इस तरह का जो एरोर्स होता है किसी भी कभी भी देखा जाए तो हमेशा इसको ध्यान में रखना है, इस तरह के एरोर्स ऑफ कमीशन होता है, मतलब कि आदमी की जानते हुए भी भूल हो जाता है, मैंने लिखते हुए भूल होता है, एरोर्स दैट इज एरोर्स ऑफ कमीशन। पॉइंट नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोर्स ऑफ कमीशन, कैश सेल इज नॉट ए दिया हुआ है, कैश सेल इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक, परचेज ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स बर्मन बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ परचेज अकाउंट, एक्चुअली रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ परचेज अकाउंट जो होता है ये एरोर्स ऑफ कमीशन होगा। अब पॉइंट नंबर 23 में चलते हैं, टर्म इम्प्रेस सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन, इम्प्रेस सिस्टम कहाँ होता है, परचेज बुक में होता है, बी नंबर सेल्स बुक में होता है, सी नंबर कैश बुक में होता है, डी नंबर पेटी, इम्प्रेस सिस्टम जो होता है वो पेटी कैश बुक में होता है ये सिस्टम अप्लाई। इसके बाद चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, रेंट पेड रुपीज 500 वाज क्रेडिटेड टू रेंट अकाउंट विथ रुपीज 5,000, यानी कि पेमेंट किया गया है 500 रुपया क्रेडिटेड टू रेंट अकाउंट विथ रुपीज 5,000। देखो पेमेंट रेंट पेमेंट किया है 500, तो रेंट अकाउंट डेबिट 500 होना चाहिए, किंतु क्रेडिट कर दिया है 5,000, यानी कि इसको जब रेक्टिफाई करेंगे तो रेंट अकाउंट हम लोग क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, जबकि ये 5,000 जो है क्रेडिट कर दिया तो इसका डेबिट होगा रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ रुपीज 5,500 होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 में रेंट पेड रुपीज 500 वाई डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट में डेबिट किया है, कितना किया है 5,000, जहाँ 500 होना चाहिए 5,000 कर दिया, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट में 4,500 ज़्यादा लिख दिया है। रेक्टिफाई एंट्री में रेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, जब रेंट अकाउंट क्रेडिट होगा जितना ज़्यादा लिखा हुआ उसमें 5,000 से 500 माइनस करने के बाद 4,500 क्रेडिट करना होगा रेंट अकाउंट, तो 4,500 क्रेडिट करना होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर पॉइंट। और इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 26, इस तरह के जो है कि इस बार आ सकता है, अभी तो थोड़ा सर्दी पड़ा हुआ है इसीलिए नहीं करेंगे, अभी वीडियो नहीं बनाएंगे, अभी थोड़ा सा सर्दी अच्छा होता है तब बनाते हैं। आज का जो है सेशन का
जो है कि यूनिट नंबर 4 का 25 क्वेश्चन रहेगा।